पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। कौन हुसैन है? कौन हुसैन है? किसी के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान दादा देता है, किसी के कान में अजान उसका भाई देता है, किसी के कान में अजान नाना देते हैं, किसी के कान में अजान मामू देते हैं। मगर वह मेरे हुसैन तेरे कान में अजान देने वाले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। हुसैन के कान में अजान देने वाले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। हुसैन का बचपन लाजवाब है, हुसैन की जवानी लाजवाब है। अरे हुसैन का नाम ऐसा मुबारक नाम है, हुसैन को आप हुसैन पढ़ें तब भी हुसैन की तारीफ है, हुसैन को हसीन पढ़ें तब भी हुसैन की तारीफ है। और ये किसके शेर हैं? ये मौला अली शेर खुदा के शेर हैं। मौला अली शेर खुदा के शेर हैं इमाम हुसैन। और मौला अली शेर खुदा का नाम माँ ने हैदर रखा था और बाप ने अली रखा था। और शेर एक ऐसा जानवर है कि जिसके किताबों में 600 नाम आए हैं। शेर को 600 नामों से पुकारा जाता है। शेर जब अपनी कछार में बैठा हो तो उसे असद कहते हैं, और जब कछार से बाहर निकले तो उसे जिरगाम कहते हैं, और जब मस्त होकर चहल कदमी करने लगे तो उसे जैगम कहते हैं, और जब शिकार की तरफ नजर जमा ले तो उसे गजनफर कहते हैं, और जब शिकार को पकड़ ले तो उसे हमजा कहते हैं, और जब शिकार को दबोच ले उसकी सांस रुकने लगे तो उसे अब्बास कहते हैं, और जब शिकार को 2 हिस्सों में फाड़ दे तो उसे हैदर कहते हैं, उसे हैदर कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा ने मरहब यहूदी को बीच में से फाड़ के कहा था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने शेर रखा है। उसी शेर खुदा का शेर है इमाम हुसैन। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। ऐ लोगों कौन हुसैन है? बहारों से पूछो कौन हुसैन, नज़ारों से पूछो कौन हुसैन, आसमानों जमीन से पूछो कौन हुसैन, चांदो सूरज से पूछो कौन हुसैन, सितारों की किंदील से पूछो कौन हुसैन, हवाओं से पूछो कौन हुसैन। हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, हा सीन या नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन? मैंने कहा था ना, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है। आप बाहर काम करने के लिए चले जाए मुंबई वगैरह में, आपको लखीमपुर खीरी जिले का कोई आदमी मिल जाए, इधर का ना हो चाहे उस तरफ का हो, लेकिन हो लखीमपुर खीरी जिले का, तो आपके दिल को सुकून मिलता है कि मेरे जिले का आदमी है। कोई सऊदी काम करने चला जाए और उसे कोई इंडिया का आदमी मिल जाए तो दिल को सुकून मिलता है कि मेरे मुल्क का रहने वाला है। चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने का हो, दिल को सुकून मिलता है कि मेरे इंडिया का है, मेरे मुल्क का है। ऐ लोगों, अपना घर सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम ने जब घर की कुर्बानी मांगी थी, हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया। इस इस्लाम ने वतन की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने अपना वतन छोड़ दिया। इस इस्लाम ने बच्चों की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने बच्चे पेश कर दिए। इस इस्लाम ने माल की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने माल पेश कर दिया। इस्लाम ने खुद हुसैन की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी। ऐ लोगों, जरा तवज्जो दीजिएगा, अपना घर सबको प्यारा होता है।
जब वतन की कुर्बानी मांगी, और वतन भी वो प्यारा वतन जिसके लिए हम 5 वक्त नमाजों में दुआ करते हैं। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने जब मदीना छोड़ा था तो आप सोचिएगा इमाम हुसैन के दिल पे क्या बीती होगी। ऐ लोगों, आज 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है, ये शायर अहले सुन्नत कारी अहमदुल फत्ताह साहिब किबला ने उम्रा किया है, मदीने के जलवे देखे हैं। रमजान शरीफ के महीने में हर साल उम्रा करने के लिए जाते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको इनके सदक़े में तौफीक अता फरमाए, गुंबदे खदरा के जलवों की हाजिरी हमको नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। देखिएगा मदीने की बहारों के बारे में इनसे पूछिएगा, मदीने के नज़ारों के बारे में इनसे पूछिएगा। जब ये मदीने की सरजमीन को याद करते हैं तो आज भी आंखों से आंसू निकलते हैं। कबूतरों को दाना खिलाने के बारे में सोचते हैं तो आज भी आंखों से आंसू निकलते हैं। जरा तवज्जो दीजिएगा, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। कानों में जब आवाज आती है फला तारीख में जो हाजी या उम्रा करने वाले आए थे, अब मदीना छोड़ करके मक्के के लिए निकलना है, इतना सुनना होता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। अपना सामान्य सफर तैयार करता है हाजी और अपनी सवारी की तरफ बढ़ने से पहले अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है, गुंबदे खदरा पे जाता है। सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर के यही दुआ करता है, मौला मैं इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला। ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे दौलत दे, पैसा दे, तो एक बार अपने महबूब के रोजे की हाजिरी जरूर नसीब फरमा देना। ये दुआ करके हाजी वापस होता है, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। ये वो हाजी है जिसका घर मदीने में नहीं, ये वो हाजी है उम्रा करने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने के लिए गया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूटता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, नबी का रोजा छूटता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, गुंबदे खदरा दूर होता है नजरों से तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अपना सामान्य सफर तैयार करता है हाजी। मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना है, मैंने खुद उम्रा करने वालों की जुबानी सुना है कि मदीने शरीफ की रुखसती ऐसी रुखसती है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। पूरी जिंदगी आदमी दुआ करता है, मौला मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। और जब मदीने में पहुंचता है और वहां की जो रुखसती होती है 8 दिन पूरे होने के बाद में, एक शायर ने कहा था, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई जब गुंबदे खदरा पे वो पहली नजर गई। अल्लाह अकबर। गुंबदे खदरा के वो जलवे हमेशा निगाहों में रहते हैं, गुंबदे खदरा के जलवे निगाहों से कभी अलग नहीं होते हैं। जब जब गुंबदे खदरा की बात आती है तो छतरियां याद आने लगती है मस्जिद नबवी की, गुंबदे खदरा याद आने लगता है। अल्लाह अकबर। ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, उम्रा करने वाला है। जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ पठाननपुर वालों, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिस नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, मामूओं की तुरबत मदीने में है। अल्लाह अकबर। जो मस्जिद नबवी की गलियों में, मस्जिद नबवी में टहलता रहा, जो मस्जिद नबवी में फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ता रहा, जो मस्जिद नबवी में नाना जान की आगोश में बैठा रहा। अल्लाह अकबर। उस हुसैन से जब मदीना छूटा होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन से नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका इमाम हुसैन को। हुसैन मदीने शरीफ से बाहर निकलते हैं। हजरत जैनब ने कहा, भाई क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ? तो मेरा इमाम जवाब देता है कि बहन जैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से
रहा है। हुसैन मदीना शरीफ से बाहर निकले, मक्का पहुंचे, मक्के से कूफे के लिए निकले थे, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। शहादतें आपने सुनी होंगी, वाक़यात करबला आपने सुने होंगे। हुसैन 2 मुहर्रम को मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया। इमाम हुसैन के लिए इब्ने जियाद ने 22,000 का लश्कर भेजा था। 72 के मुकाबले में 22,000। उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में कमसिन बच्चे भी हैं, उन 72 में उम्र दराज बूढ़े भी हैं। 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर, ये कोई मुकाबला है? 100 आ जाते, 200 आ जाते, 400, 500, 1000, 2000 आ जाते। कहाँ 72 और कहाँ 22,000। फिर भी डर लगा है कि लोग कम ना पड़ जाएं, फिर भी डर लगा हुआ है कि बंदे कहीं कम ना पड़ जाएं। तो इब्ने जियाद से दुनिया ने पूछा, ओ इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई थी कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिए? तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। को देखना और है, में देखना और है, घर को देखना और है, घर में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा, खाली नजर आए, किताबों में लिख दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। आला हजरत ने हाथों में देखा, दोनों जहान के खजाने नजर आए, तो लिखते हैं मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो देखना और है, में देखना और है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं कि तन्हा एक शेर हजारों बकरियों के लिए काफी है। और कैसे शेर? इमाम हुसैन के 4 भाई तो हजरत अब्बास थे, फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई, वो भी इमाम हुसैन के भाई, फिर इमाम हुसैन के 3 बेटे मैदान करबला में, फिर इमाम हुसैन के 2 भतीजे मैदान करबला में, एक हजरत हसन मुसन्ना और एक हजरत कासिम, और एक और थे जिनका नाम अब्दुल्ला था। ए लोगों, ये इमाम हुसैन के परिवार के तकरीबन 18 या 19 लोग थे जिन्होंने जामे शहादत मैदान करबला में नोश किया है। घर के 2 बेटे बाकी रहे। इमाम हसन के बेटे हजरत हसन मुसन्ना जो करबला के मैदान में थे, जिनको कैदी बनाया गया था। ये बात आपने नहीं सुनी होगी, इमाम हसन के बेटे को भी कैदी बनाया गया था, हसन मुसन्ना को। और इमाम हुसैन के बेटे हजरत जैनुल आबिदीन को भी कैदी बनाया गया था। हसन मुसन्ना के जो बेटे थे उनको अस्मा बिन खारजा ने कुछ यजीदियों को पैसे देकर के उनको आजाद करा लिया था, उनको छुड़ा लिया था। कहा था कि इनको इब्ने जियाद के दरबार तक पहुंचने नहीं दूंगा। अब तवज्जो दीजिएगा, इमाम हुसैन मैदान करबला में है, सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए। यजीदियों ने सोचा अब हुसैन में इतनी सकत कहां कि हुसैन हमसे मुकाबला कर सके। मेरा इमाम अपने खेमे में तशरीफ लाता है। क्या देखा? हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। ऐसे आलम में कुरान पढ़ा जा रहा है करबला के मैदान में, जहां बेटों के जिस्म निगाहों के सामने, भतीजों के जिस्म निगाहों के सामने, भाइयों के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने, ऐसे आलम ने हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। वो मेरी माँ और बहनें जरा सोचे, जो आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को मेलों में गलियों में बेपर्दा घूमती नजर आती हैं, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करती, नमाज की पाबंदी नहीं करती, जो कुरान की तिलावत छोड़ देती हैं लेकिन टीवी पर सीरियल देखना नहीं छोड़ती, टीवी पर नाटक देखना नहीं छोड़ती, फिल्में देखना नहीं छोड़ती, वो क्या जवाब देंगी हजरत ज़ैनब को? क्या जवाब देंगी हजरत फातिमा को? क्या जवाब देंगी हजरत सकीना को? अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा, बहन ज़ैनब, मैं मैदान करबला जा रहा हूं। बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है, बहनों को भाइयों से